आकाशवाणी से प्रसारित होने वाली आज की इस कविगोष्ठी में भाग लेने वाले सुकविगण हैं सर्वश्री डॉक्टर बुद्धिनाथ जी मिश्र, डॉक्टर राकेश बलूनी और मैं स्वयं असीम शुक्ल। सर्वप्रथम मैं आज की इस कविगोष्ठी के विषय में यह बता देना चाहता हूं बहुत संक्षेप में कि आज की एक कविगोष्ठी नवगीतों की दृष्टि से आकाशवाणी में बहुत समृद्ध कविगोष्ठी के रूप में रेखांकित की जाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि इसमें डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जैसे आधार स्तंभ नवगीत के भाग ले रहे हैं और उनसे निश्चित रूप से आज का श्रोतागण आह्लादित होगा और कुछ नए मूल्यों की अनुभूति नवगीतों के माध्यम से उसे प्राप्त होगी, ये मेरा विश्वास है। अब मैं सबसे पहले आज के इस गीत गोष्ठी में आमंत्रित कर रहा हूं काव्य पाठ के लिए जाने माने उत्तराखंड के गीतकार, उपन्यासकार, कहानीकार डॉक्टर राकेश बलूनी, जिन्होंने आध्यात्मिकता और आधुनिकता और भौतिकता इन तीनों का समन्वय करके अपनी विचारधारा के अंतर्गत जिस प्रकार के मूल्यों को संप्रेषित करने का प्रयास अपनी कविताओं के माध्यम से किया है, वो हमेशा रेखांकित किया जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ बलूनी जी से, डॉक्टर बलूनी से, कि वे काव्य पाठ करके हम सबको आह्लादित करें। धन्यवाद। सीधे गीत पे आता हूँ। आजकल मैं काव्यमय सा हो गया हूँ, आजकल मैं काव्यमय सा हो गया हूँ, गीत में सुर ताल लय सा हो गया हूँ, गीत में सुर ताल लय सा हो गया हूँ। गान अब आने लगे हैं अधर पर, छंद उड़ने और मंडराने लगे, एक साधक के परम आनंद में ज्ञान के संकेत से छाने लगे, हृदय में घुल मिल रहे कुछ भाव हैं, पवन में परिमल विलय सा हो गया हूँ, आजकल मैं काव्यमय सा हो गया हूँ। एक और बंद देखिएगा कि ज्ञान में यह वृद्धि कैसे आ गई, ज्ञान में यह वृद्धि कैसे आ गई, भाव में संपन्नता सी छा गई, ढूंढते हैं दृश्य रुचिकर नैन ज्यों, खोज शब्दों की हुई है नित नई, आज तन पागल हुआ मन बावरा, आदमी से कवि प्रणय का हो गया हूँ, आजकल मैं काव्यमय सा हो गया हूँ। और अंतिम बन, एक नई प्रतिभा सुलगने सी लगी, एक नई प्रतिभा सुलगने सी लगी, क्रांति वैचारिक भभकने सी लगी, प्रणय के आदर्श नूतन गढ़ लिए, व्यक्तिगत गरिमा उभरने सी लगी, प्रेयसी बाहों में तन पिघला गई, प्रेयसी बाहों में तन पिघला गई, प्रीत में संपूर्ण वैसा हो गया हूँ, आजकल मैं काव्यमय सा हो गया हूँ, गीत में सुर ताल लय सा हो गया हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद सर। एक कल्पना मैं आपके सामने रख रहा हूँ, देखिएगा।
कि आप तो ऐसे न थे, कैसी प्रकृति में ढल गए। आप तो ऐसे न थे, कैसी प्रकृति में ढल गए। शांत शीतल सहज थे, हो कैसे उच्छृंखल गए। आप तो ऐसे न थे, कैसी प्रकृति में ढल गए। मेरा परिचय आपसे सद्भावना से था भरा। एक उत्तम पुरुष का था रूप सुंदर और खरा। विमुख होकर आपने अपनी ही की आलोचना। विरत हो संपर्क करने की नहीं की कामना। सोच बैठूं क्यों हमारे वे सुनहरे पल गए। आप तो ऐसे न थे, कैसी प्रकृति में ढल गए। और एक और बंद देखिएगा, जो नाराजगी है वो व्यक्त कर रहे हैं कि तीक्ष्णता यह नयन तीरों की जला देगी हमें। तीक्ष्णता यह नयन तीरों की जला देगी हमें। क्रोध के आवेश में पत्थर बना देगी तुम्हें। मन के भीतर आप हैं सद्भावना पाले हुए। क्यों है फिर यह हट का पर्दा अक्ल पर डाले हुए। दिन बुढ़ापे के हैं, बचपन के वे दिन चंचल गए। आप तो ऐसे न थे, कैसी प्रकृति में ढल गए। और अंतिम मन देखिएगा सर, कि जग है परिवर्तन नियम के बंध से जकड़ा हुआ। जग है परिवर्तन नियम के बंध से जकड़ा हुआ। आपका तन क्यों नियंत्रणहीन सा अकड़ा हुआ। फूल कर कुप्पा हुए क्यों, कौन त्रुटि मेरी हुई। मैंने सुध क्या ली नहीं, या मिलन में देरी हुई। क्षमा अब तो दान दे दो, क्षमा अब तो दान दे दो। धैर्य के संबल गए, आप तो ऐसे न थे। धन्यवाद डॉक्टर राकेश बलूनी जी। आपने अपने दोनों गीतों से आज की इस काव्य गोष्ठी को समृद्ध किया, इसके लिए हार्दिक आभार। अब मैं एक ऐसे छांदस रचना विधान के अग्रणी आधार स्तंभ की ओर जा रहा हूँ, जिनके गीतों के विषय में ये कहा जाता है, समीक्षकों और आलोचकों ने भी ये कहा है, और यहाँ तक कि गीत के छांदस रचना विधान के विरोधी जो नई कविता के लोग हैं वो भी घुटने टेक देते हैं और ये मानने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं, गीत ही जीवन को व्याख्यायित करने में अगर समर्थ है तो वो सिर्फ गीत है और नवगीत है। ऐसे नवगीत के पुरोधा हमारे बीच आज उपस्थित हैं डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र। उनसे मैं हार्दिक प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि वे अपने गीतों से आज के इस काव्य गोष्ठी को समृद्ध करते हुए, गरिमा प्रदान करते हुए अपने गीतों से हमें नवाजें। जहाँ डॉक्टर असीम शुक्ल जी जैसे बड़े गीतकार हों, उनकी छाया में बैठकर गीत पढ़ना अपने में एक सुखद अनुभूति होती है। 1969 से मैं आकाशवाणी के कार्यक्रमों में कविता पाठ करता रहा हूँ और ये परंपरा रही है कि हर बार नए गीत ही प्रस्तुत करूं। बनारस में जब था तो उस समय इलाहाबाद आकाशवाणी केंद्र हुआ करता था और बनारस से 4 घंटे में एक पैसेंजर ट्रेन है, वो इलाहाबाद पहुंचती थी। उस ट्रेन में बैठकर मैं गीत लिखता था और वहाँ पहुँचते पहुँचते वो गीत पूरा हो जाता था। तो ये एक अभ्यास हुआ है। प्रथम पुष्प आपके चरणों में। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मिलना तो है दूर, सुखद है मिलने की तैयारी। मिलना तो है दूर, सुखद है मिलने की तैयारी। एक मिलन की रात, विरह की 100 रातों पर भारी।
मिलना तो है दूर। बिना नींद की रातों में जो गीत पनपते हैं, मन के भीतर बादल के पन्नों पर छपते हैं। बिना नींद की रातों में जो गीत पनपते हैं, मन के भीतर बादल के पन्नों पर छपते हैं। बिरहा नल सालता सभी को, नर हो या हो नारी, एक मिलन की रात विरह की सौरातों पर भारी। मिलना तो है दूर, सुखद है मिलने की तैयारी। एक मिलन की रात विरह की सौरातों पर भारी। फूलों से लद गई डालियां मुझे चिढ़ाती हैं, फूलों से लद गई डालियां मुझे चिढ़ाती हैं। फल की प्रत्याशा में जब वे हाथ बढ़ाती हैं। जीत गई धारा को राधा, जीत गई धारा को राधा, लोक लाज से हारी। एक मिलन की रात विरह की सौरातों पर भारी। मिलना तो है दूर, सुखद है मिलने की तैयारी। एक मिलन की रात विरह की सौरातों पर भारी। अंतिम बंद इसका। कभी कभी ही होठों पर अनजान हंसी खिलती, बड़े भाग से बाहों को चाहों वाली मिलती। कभी कभी ही होठों पर अनजान हंसी खिलती, बड़े भाग से बाहों को चाहों वाली मिलती। और जी भर जेठ तपाता, अंतिम पंक्ति कि जी भर जेठ तपाता तब आती सावन की बारी। जी भर जेठ तपाता तब आती सावन की बारी। एक मिलन की रात विरह की सौरातों पर भारी। मिलना तो है दूर, सुखद है मिलने की तैयारी। एक मिलन की रात विरह की सौरातों पर भारी। और इसके साथ ही एक और गीत। प्यास हरे कोई घन बरसे, प्यास हरे कोई घन बरसे, तुम बरसो या सावन बरसे, प्यास हरे। परती के उद्ग्रीव मनोरथ, कमल दलों के मोती लूटें। सदियों के सूखे अधरों पर गीत नए कल्ले से फूटें। ये संयम के पर्ण मुकुट, ये मोर पंख उर्झे नैनों के। ये संयम के पर्ण मुकुट, ये मोर पंख उर्झे नैनों के। ऐसे क्षण उर्वशी तुम्हारी, ऐसे क्षण उर्वशी तुम्हारी। छागल छागल थिरकन बरसे, प्यास हरे कोई घन बरसे, तुम बरसो या सावन बरसे, प्यास हरे। इस घन घोर घटा के नीचे तपे हुए पर्वत भींजेंगे। सोंधी गंध धरा बांटेगी, नदियों के करार टूटेंगे। सोंधी गंध धरा बांटेगी, इस घन घोर घटा के नीचे तपे हुए पर्वत भींजेंगे। सोंधी गंध धरा बांटेगी, नदियों के करार टूटेंगे। फैल रही हैं अमर बेल सी
विद्युत की चंपई लताएं फैल रही हैं अमर बेल सी। विद्युत की चंपई लताएं छायावेष्टित रहस्थलों में, कुंज को कहते हैं, छायावेष्टित रहस्थलों में हरी दूब पर अंजन बरसे प्यास हरे। अंतिम बंद। कुछ कदम्ब के फूल चुने हम या रंगीन परिंदा ढूंढें। कुछ कदम्ब के फूल चुने हम या रंगीन परिंदा ढूंढें। धान कटोरों से थालों में निहुरे निहुरे चंदा ढूंढें। एक सहज विश्वास सजोकर, एक सहज विश्वास सजोकर चातक ने व्रत ठान लिया है। एक सहज विश्वास सजोकर चातक ने व्रत ठान लिया है। अब चाहे नभ से स्वाति की बूंद गिरे या पाहन बरसे प्यास हरे। कोई घन बरसे तुम बरसो या सावन बरसे प्यास हरे। क्या बात है। और ये जो है आकाशवाणी के श्रोताओं के लिए विशेष रूप से कि मैं इस उम्र में भी प्रेम गीत लिखता हूँ, ये एहसास दिलाने के लिए। किसी के रूप का जादू मुझे सोने नहीं देता, किसी के रूप का जादू मुझे सोने नहीं देता। मुझे हंसने नहीं देता, मुझे रोने नहीं देता। किसी के रूप का जादू मुझे सोने नहीं देता। न जाने क्या हुआ मुझको, न कल पड़ता मुझे पल भर। न जाने क्या हुआ मुझको, न कल पड़ता मुझे पल भर। कि मंदिर से मसानों तक उसी की सुध उसी का स्वर। कि मंदिर से मसानों तक उसी की सुध उसी का स्वर। बताऊं मैं किसे कैसे उन्नीदी आँख का सपना। बताऊं मैं किसे कैसे उन्नीदी आँख का सपना। मुझे पाने नहीं देता, मुझे खोने नहीं देता। बताऊं मैं किसे कैसे उन्नीदी आँख का सपना। मुझे पाने नहीं देता, मुझे खोने नहीं देता। बरसता है कहीं बादल, कहीं बिजली गिराता है। बरसता है कहीं बादल, कहीं बिजली गिराता है। किसी के द्वार आंचल के दिया सा थर थराता है। किसी के द्वार आंचल के दिया सा थर थराता है। पुरानी बस्तियां अब भी संजोती नेह का आला। एक आला होता था जिसमें दिया जलाता था। पुरानी बस्तियां अब भी संजोती नेह का आला। कभी जलने नहीं देता, कभी बुझने नहीं देता। पुरानी बस्तियां अब भी संजोती नेह का आला। कभी जलने नहीं देता, कभी बुझने नहीं देता। अंतिम पंक्तियां इसकी। किसी के भाल का सिंदूर लगता शरद का खंजन। किसी के भाल का सिंदूर लगता शरद का खंजन। सरापा सरापा कर रहा सुरभित किसी की देह का चंदन। सरापा कर रहा सुरभित किसी की देह का चंदन। मनाऊं क्या उसे जो रूठना जाना नहीं अब तक। मनाऊं क्या उसे जो रूठना जाना नहीं अब तक। अगर सटने नहीं देता मगर हटने नहीं देता। अगर सटने नहीं देता मगर हटने नहीं देता। किसी के रूप का जादू मुझे सोने नहीं देता। मुझे हंसने नहीं देता, मुझे रोने नहीं देता।
और ये जो रूप का जादू है उसको आप थोड़ा सा अंतर कर लें कि किसी के गीत का जादू, और वो जादूगर जो है हमारे बड़े भाई हैं डॉक्टर असीम शुक्ल, जिनकी छत्र छाया में, जिनके पथ बनाए पथ पर चलकर हम लोगों ने गीत लिखना सीखा, गीत रचना सीखा और गीत को प्रस्तुत करना सीखा। मैं इस गोष्ठी के समापन के तौर पर अंतिम मूर्धान्य के रूप में उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं काव्य पाठ के लिए। डॉक्टर असीम शुक्ल। धन्यवाद मिश्र जी। आपने जो मेरे विषय में कहा उस पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। सच्चाई ये है कि मैंने आपको पढ़ पढ़ करके लिखना सीखा है। आपसे प्रभावित होकर के मन में एक मेरे भीतर एक आग पैदा होती थी और कहीं आपसे ईर्ष्या भी पैदा होती थी कि काश कि मैं भी इतने अच्छे गीत लिख पाता, लेकिन आज तक नहीं लिख पाया हूँ मैं। फिर भी आप सभी का आदेश हुआ है, मैं अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जाने कौन मुझे ढकता है अपनी चितवन से, जाने कौन मुझे ढकता है अपनी चितवन से, एक नजर काफी होती है मुझे खोल देने को। क्या बात। एक नजर काफी होती है मुझे खोल देने को, अंतरंग सा फिरता कोई मुझे मोल लेने को, जाने कौन मुझे छूता है, जाने कौन मुझे छूता है आज तुहिन कण सा, जाने कौन मुझे ढकता है अपनी चितवन से। अपने को मैं बंद किए था कसी हुई मुट्ठी जैसे, अपने को मैं बंद किए था कसी हुई मुट्ठी जैसा, और बूंद बूंद टपकाता कोई मदिरा की भट्टी जैसा, एक एक पखुरी सा खोला, एक एक पखुरी सा खोला मुझको तन मन सा, जाने कौन मुझे ढकता है अपनी चितवन से, एक एक पखुरी सा खोला मुझको तन मन से, और जाने कौन मुझे ढकता है अपनी चितवन से। बहती हुई नदी में देखा बुनना मकड़ी का जाला, बहती हुई नदी में देखा बुनना मकड़ी का जाला, और प्रखर किरण सूरज की खोले सहसा भीतर का ताला, तूफानों के पांव, तूफानों के पांव बांध लाया कोई तृण से, जाने कौन मुझे ढकता है अपनी चितवन से। बहुत अच्छा। दूसरा एक गीत और प्रस्तुत करने का साहस कर रहा हूँ बुद्धिनाथ जी के सानिध्य में। होगी आपकी। हम अनिश्चयग्रस्त नगरी में पड़े हैं, हम अनिश्चयग्रस्त नगरी में पड़े हैं, और देह से उबरे हृदय से हम गड़े हैं। क्या कहने। हम अनिश्चयग्रस्त नगरी में पड़े हैं, हम अनिश्चयग्रस्त नगरी में पड़े हैं, गर्व से पद चिन्ह अपने चूमते हैं। क्या कहने। गर्व से पद चिन्ह अपने चूमते हैं, एक पहिए सा सतत हम घूमते हैं। क्या बात है। गर्व से पद चिन्ह अपने चूमते हैं, एक पहिए सा सतत हम घूमते हैं, आग के हाथों बना यह काठ घर है, आग के हाथों बना यह काठ घर है, मुट्ठियों में अनगढ़ा आकाश भर है, मुट्ठियों में अनगढ़ा आकाश भर है नहीं आधार, है नहीं आधार इस धरती गगन का, बीच में फिर भी सभी बरबस खड़े हैं, हम अनिश्चयग्रस्त नगरी में पड़े हैं, देह से उबरे हृदय से हम गड़े हैं। हो अलक्षित हम यहाँ सब संधान करते, हो अलक्षित हम यहाँ संधान करते, दिग्भ्रमित हो सभी हम प्रस्थान करते, पाप क्या है पुण्य क्या है स्वप्न जाने, नींद का संगीत जाते गुनगुनाने,
मूठ लेकर सिर्फ हम मैदान में हैं, मूठ लेकर सिर्फ हम मैदान में हैं, बस हवाओं के सहारे हम लड़े हैं, हम अनिश्चयग्रस्त नगरी में पड़े हैं, देह से उभरे हृदय से हम गड़े हैं। एक गीत और पढ़ने का मुझे आदेश, तो दूसरा एक छोटा सा गीत मैं और पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वजहों के जंगल में बेवजह जिए, बेवजह मरे। वजहों के जंगल में बेवजह जिए, बेवजह मरे। मंदिर की मूरत से निराकार वर्षण, मंदिर की मूरत से निराकार वर्षण, युग के हाथों में है क्षण का यह दर्पण। फूल बन क्षितिज में हम बेवजह खिले, बेवजह झरे, वजहों के जंगल में बेवजह जिए, बेवजह मरे, बेवजह मरे। झूठी छाया में हम सत्य की तपन जीते, झूठी छाया में हम सत्य की तपन जीते, और भटकन की मंजिल में रह रह कर हम रीते, और शिला की दरारों में सूखे हम बेवजह, बेवजह हरे। शिला की दरारों में सूखे हम बेवजह, बेवजह हरे, और वजहों के जंगल में बेवजह जिए, बेवजह मरे। आज की इस कवि गोष्ठी में सर्वश्री डॉक्टर बुद्धिनाथ जी मिश्र, डॉक्टर राकेश बलूनी और उन सब के पीछे मैं भी कहीं खड़ा होने का प्रयास कर रहा हूँ। आज की इस कवि गोष्ठी का यहीं पर संपन्नता इसकी स्वीकार कीजिए।